नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। जैसे जैसे नेपाल में भारत का प्रभाव वापस लौट रहा है, चीन को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों ने जहां नेपाल के चीनी प्रशंसकों की नींद उड़ा दी है, वहीं नेपाल के एक बड़े तबके में चीन के खिलाफ गुस्सा पैदा होने के संकेत मिलने लगे हैं। इससे यह भी साफ हो गया है कि ड्रैगन जिन देशों के साथ हाथ मिलाता है वह उन्हें ही निगल जाता है। चीन ने कैसे नेपाल के व्यापारियों को तबाह करने का षड्यंत्र किया है, इसका खुलासा खुद नेपाल के व्यापारियों ने करके मुल्क में चीन के खिलाफ तूफान खड़ा कर दिया है। नेपाल के व्यापारियों ने कहा है कि चीन ने उनके देश की अघोषित नाकेबंदी कर रखी है। उसने पिछले 16 महीनों से आयात किए गए कंटेनरों को नेपाल की सीमा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी है। इन कंटेनरों की संख्या 2000 के करीब बताई जाती है। पिछले साल अक्टूबर नवंबर के त्योहारी सीजन से ये कंटेनर चीन की सीमा में पड़े हुए हैं। इन कंटेनरों में कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक कच्चा माल भरा हुआ है। त्योहारी सीजन के बाद भी 40 से 50 कंटेनरों को नेपाल में जाने की इजाजत दी गई है। खास बात यह है कि इन कंटेनरों में नेपाल के व्यापारियों का 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल भरा हुआ है, जिससे व्यापारी लगभग तबाह होने के कगार पर पहुंच गए हैं। कहने को तो चीन ने नेपाली व्यापारियों का यह माल कोरोना महामारी के बहाने रोक कर रखा है, मगर इसके पीछे चीन एक बड़ी रणनीति के तहत नेपाल सरकार पर दबाव बनाने का षड्यंत्र रच रहा है। आपको बता दें कि कोई व्यक्ति अपने देश से किसी दूसरे देश से व्यापार करता है तो यह व्यापार केवल उन दो व्यक्तियों का नहीं होता है, बल्कि उन दो देशों का भी हो जाता है जिनके बीच यह व्यापार हो रहा है। खास बात यह है कि जब आयात के लिए क्वेरी डालते हैं और कई औपचारिकताएं पूरी हो जाती है तो माल भेजने से पहले निर्यातक को आधा पैसा भेजना होता है, बाकी का पैसा हाथ में लैंडिंग का बिल आने के बाद भेजना होता है। इसका मतलब यह है कि नेपाल के व्यापारियों का हजारों करोड़ रुपया चीनी निर्यातकों की जेब में पहुंच चुका है, मगर चीन ने नेपाल के कंटेनरों को टाटा पानी सीमा समेत अन्य व्यापार सीमा पर 16 महीनों से रोक कर रखा है। नेपाल व्यापार और निर्यात प्रोत्साहन सेंटर के मुताबिक नेपाल से चीन के निर्यात में 52% की कमी आई है, जबकि चीन से नेपाल में आने वाले आयात में 18.5% की गिरावट दर्ज की गई है। नेपाल के व्यापारियों द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा नेपाली बैंकों से लोन के रूप में लिया हुआ है, जिसका सीधा असर अब बैंकों पर पड़ने लगा है। हालत यह है कि व्यापारी लोन की किस्तें समय पर नहीं चुका पाए हैं, जिससे बैंकों के हजारों करोड़ रुपए डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। वजह यही है कि इतने लंबे वक्त से सामान कंटेनरों में बंद रहने से उसके खराब और पुराने होने का खतरा है। ओल्ड फैशन हो जाने की वजह से मार्केट में वह मुनाफे की बजाय मोटे नुकसान से सेल करना पड़ेगा। ऐसी हालत में नेपाली व्यापारी तो तबाह होंगे ही, इसका सीधा असर नेपाली बैंकों पर पड़ना भी लाजमी है। नेपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में निर्यात प्रोत्साहन समिति के अध्यक्ष मनीष लाल प्रधान के मुताबिक चीन सीमा पर लंबे वक्त से व्यापार बंद होने के कारण वे बर्बाद होने की हालत में पहुंच चुके हैं। चीन इस तरह आर्थिक नाकेबंदी करके नेपाल को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है। बैंक बकाया नहीं मिलने के कारण अगला लोन देने को तैयार नहीं है, जबकि व्यापारियों की सारी जमा पूंजी चीन द्वारा रोके माल में लगी हुई है। वे इस हालत में नहीं है कि भारत से आयात करके बाजार की पूर्ति कर सके। इस तरह अब वह पूरी तरह चीन की दया पर निर्भर हो गए हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि चीन नेपाली व्यापारियों के साथ इस तरह का आचरण क्यों कर रहा है, वह भी तब जबकि नेपाली बाजार को चीनी सामान से पाटने में उसने पूरी ताकत झोंक दी थी। दरअसल चीन की साजिश का सीधा संबंध भारत से है। नेपाल में भारत से डरे चीन ने इस हिमालयी मुल्क को काबू में रखने के लिए यह नया पैंतरा इजाद किया है। यह एक तरह से चीन की व्यापारिक युद्ध नीति का हिस्सा है। इसी के बल पर वह छोटे और गरीब देशों को दबाकर चलता है, यानी पहले रिझाओ, बाद में तरसाओ और फिर अपने कदमों में ला झुकाओ। चीन इसी पैंतरे के बल पर नेपाल के व्यापारियों को ओली सरकार के खिलाफ उग्र कर रहा है। पिछले हफ्ते ही नेपाल के व्यापारियों ने काठमांडू की सड़कों पर आकर एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें 33 व्यापारिक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया था। खास बात यह है कि वैक्सीन मिलने पर मोदी गुणगान करने वाले ओली से चिढ़ा चीन इस मुद्दे को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हालांकि चीन के चमचे प्रचंड दहल ने दावा किया है कि 20 फरवरी से चीन व्यापार सीमा को खोल देगा, मगर सच्चाई यही है कि इस तरह के दावे पिछले 16 महीनों से किए जा रहे हैं। चीन कुछ कंटेनर रिलीज करता है, फिर अपनी सीमा को पूरी तरह बंद कर देता है। उसकी तरफ से यही कहा जाता है कि जब तक कोरोना महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगी वह सीमा को नहीं खोलेगा, जबकि इसके उलट भारत से लगती नेपाल सीमा पर व्यापार अनवरत रूप से जारी है। नेपाल के कुछ आयातकों ने चीनी सामान कोलकाता रूट से आयात किया है। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें परिवहन का भारी अतिरिक्त बोझ सहना पड़ा है, यानी उन्हें जो लाभ मिलना था वह तो गया ही, लागत में भी नुकसान उठाना पड़ा है। परंतु बावजूद इसके केपी शर्मा ओली अब अपने ऊपर चीनी दबाव को हावी नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने चीन की चालों को धत्ता बताकर भारत से नजदीकियां बढ़ा दी है। 6 महीने पहले पीएम ओली काफी हद तक चीन पर निर्भर थे, मगर अब यह निर्भरता कहीं नजर नहीं आती है।
मजे की बात यह है कि नेपाल में चीन किसान में लगने वाले दारों में भी कमी आई है। पीएम मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने तो सारे समीकरण ही पूरी तरह बदल दिए हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में जब भारतीय वैक्सीन काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो यहां नेपाल भारत की दोस्ती के गीत गाए जा रहे थे। हालांकि चीन ने परसों यह ऐलान किया है कि वह भी नेपाल को वैक्सीन के 5 लाख डोज देने जा रहा है। यह वही सिनोवैक वैक्सीन है जिसे ब्राजील रिजेक्ट कर चुका है। चीन इस घटिया वैक्सीन को पाकिस्तान और अब नेपाल को देने जा रहा है। भारत ने नेपाल को कोविशील्ड की 10 लाख डोज उपहार स्वरूप दी है। नेपाल बहुत हद तक चीनी चंगुल से बाहर हो चुका है। चीन की फिक्र यही है कि काबू से बाहर होते नेपाल को किसी भी तरह अपने दबाव में रखा जा सके। यही कारण है कि वह नेपाल के व्यापारियों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पर लगता यूं है कि चीन का यह दांव उसी पर उल्टा पड़ सकता है। नेपाली व्यापारी चीन की हरकतों से तंग आकर उससे आयात रोकने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए वे भारत को विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। नेपाल ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश कतुवाल ने कहा है कि चीन जिस तरह आर्थिक नाकेबंदी कर रहा है उससे चीन के साथ व्यापार करने का कोई मतलब नहीं बचता है। नेपाल से हस्तशिल्प से बनी वस्तुओं का निर्यात भी चीन को नहीं हो पाया है, जबकि उन्होंने भारत आयातकों के ऑर्डर ठुकरा कर चीन के लिए यह माल तैयार करवाया था। चीनी आयातकों ने इसके लिए अधिक मूल्य में माल खरीदने की बात कही थी, मगर आज उनका माल गोदामों से भरा पड़ा है। यानी चीन की कारस्तानी की वजह से नेपाली व्यापारियों को दोहरी मार पड़ रही है। कुतवाल ने कहा है कि अगर 20 फरवरी को चीन ने सीमा व्यापार मार्ग नहीं खोला तो देश में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा। वे चीन की अपेक्षा भारत से आयात करना शुरू कर देंगे। अगर नेपाली व्यापारियों को घाटा सहना पड़ा तो चीन को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। उनके लिए चीन के मुकाबले भारत कहीं ज्यादा सुरक्षित व्यापार वाला देश है। इसका मतलब यह है कि जिस व्यापारी वर्ग ने नेपाल में चीन के पांव जमाने में मदद की थी, अब वही उसके पैर उखाड़ने के लिए एकजुट हो रहा है। मजे की बात यह है कि इस काम में भारत को कोई भूमिका निभानी नहीं पड़ी है, बल्कि खुद चीन ही अपने पैर कुल्हाड़ी मार रहा है। यूं भी छल प्रपंच की कूटनीति ज्यादा वक्त तक कारगर नहीं रहती है। देर सवेर उसका पलीता लगना लाजमी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।